एक गांव में गौरव नाम का एक लड़का रहता था। गौरव का परिवार गरीब था। वह रोज जंगल में जाता और लकड़ियां इकट्ठी करके बाजार में बेचता। एक दिन वह एक अनजाने रास्ते पर चला गया और बहुत दूर निकल गया। अचानक उसकी नजर एक पुराने कुएं के पास पड़ी, जहां कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। जिज्ञासावश उसने उस चीज को उठाया। वह एक पुराना दीपक था जो बहुत धूल और गंदगी से ढका हुआ था। गौरव ने दीपक को साफ करने के लिए से रगड़ा। तभी एक जोरदार चमक हुई और आसमान में धुआं फैलने लगा। देखते ही देखते एक विशाल जिन्न प्रकट हुआ। मालिक, आपने मुझे आजाद किया, इसलिए मैं आपको 3 इच्छाएं पूरी करने का अवसर देता हूँ, जिन्न ने गूंजती हुई आवाज में कहा। गौरव की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सच है या सपना। पहली बार किसी ने गौरव को मालिक कहा था। वह सोच में पड़ गया कि पहली इच्छा क्या मांगे। फिर उसने कहा, मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ। जिन्न ने हाथ हिलाया और अगले ही पल गौरव एक महल में खड़ा था। वह साधारण लड़का और उसके चारों ओर सोने चांदी के ढेर लगे थे। गांव के लोग हैरान रह गए कि एक गरीब लकड़हारा अचानक राजा कैसे बन गया। लेकिन अमीरी के साथ कई नई समस्याएं भी आईं। उसके रिश्तेदार, जो पहले उसकी मदद नहीं करते थे, अब उससे धन की मांग करने लगे। कुछ लोग जलने लगे और उसके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगे। गौरव को एहसास हुआ कि सिर्फ धन से खुशियां नहीं आती। अब गौरव ने दूसरी इच्छा मांगने का फैसला किया। उसने जिन्न से कहा, मुझे सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली इंसान बना दो। जिन्न ने फिर हाथ हिलाया और गौरव के दिमाग में अनगिनत किताबों का ज्ञान समा गया। वह हर विषय में निपुण हो गया। वह एक महान विद्वान बन गया। लेकिन यह शक्ति भी समस्याएं लेकर आई। राज्य के मंत्री और राजा उससे डरने लगे। लोग उसकी शक्ति से ईर्ष्या करने लगे। कुछ ने तो उसे मारने की योजना भी बना ली। गौरव को एहसास हुआ कि केवल शक्ति और ज्ञान से भी सच्ची खुशी नहीं मिलती। अब उसके पास सिर्फ एक आखिरी इच्छा बची थी। उसने गहरी सोच में डूबकर कहा, मैं सच्ची खुशी चाहता हूँ। जिन्न मुस्कुराया और बोला, सच्ची खुशी तुम्हारे भीतर ही है। गौरव को समझ में आ गया कि असली खुशी पैसे, शक्ति या ज्ञान में नहीं, बल्कि अपनों के साथ समय बिताने में है। गौरव ने अपनी तीसरी इच्छा का उपयोग यह कहकर किया, मैं फिर से वही साधारण लड़का बनना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं सच्ची खुशी के साथ जीऊंगा। जिन्न ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। गौरव फिर से गांव में लौट आया। लेकिन इस बार वह संतोष और प्रेम से भरा हुआ था।